एग्जाम्पल नंबर 4 को सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो इक्वेशन है इसके लिए हमें सिद्ध करना है कि ये क्या है कि समतल लंब कोणीय है। समतल लंब कोणीय का मतलब क्या है कि ये समलांबिक है। इसका मतलब ये होता है कि ये समलांबिक, ये प्रूव करना है। हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी इसकी। तो समलांबिक प्रूव करने का जो कंसेप्ट है वो मैंने नहीं बताया था, लेकिन यहाँ पे हम सीखेंगे उसको डायरेक्ट इसके साथ ही सीखेंगे इस एग्जाम्पल से, क्योंकि लंब कोणीय संच्छेदी हमने ज्ञात करना सीखा था तो वो यही होता है। लेकिन इसके अंदर क्या है कि जो लास्ट में थोड़ा सा चेंज करते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा जब सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लंब कोणीय संच्छेदी ज्ञात करेंगे इसके अंदर। तो लंब कोणीय संच्छेदी ज्ञात करने का जो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है कि हमें अवकल समीकरण ज्ञात करनी पड़ती है। अवकल समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले पैरामीटर पता होना चाहिए कि कौन कौन सा इसमें पैरामीटर है। अब आपने देखा होगा कि ये जो इक्वेशन होती है ये दीर्घवृत्त की इक्वेशन होती है और वो इस तरह से होती है x⁻² अपॉन a⁻² प्लस y⁻² अपॉन b⁻² इक्वल टू 1। ये होती है दीर्घवृत्त की इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे देखो लैम्डा एक्स्ट्रा दिया हुआ है। ये लैम्डा क्यों दिया हुआ है? क्योंकि ये पैरामीटर है। अब देखो आप सोचते या आप कहो कि a और b भी पैरामीटर हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं पैरामीटर, लेकिन यदि ये इसको पैरामीटर बनाता है a और b को तो हमें यहाँ पे लैम्डा देने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि लैम्डा इसलिए दिया हुआ है कि ताकि हम a और b को तो नहीं बदलें, इनको बदले बिना ही हम इसकी वैल्यू चेंज करें। तो हम क्या करेंगे, लैम्डा को यहाँ पे पैरामीटर बना दिया उसने कि यहाँ पे एक लैम्डा है वो है पैरामीटर, क्योंकि कई क्वेश्चनों में लिखा हुआ नहीं आता है कि पैरामीटर क्या है, तो हमें खुद से सोचना पड़ेगा कि पैरामीटर क्या हो सकता है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया हुआ लैम्डा ताकि हम यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर सके। इसका मतलब मैं यहाँ पे ये समझ रहा हूँ कि इसका जो पैरामीटर है वो लैम्डा है, ए और बी इसमें पैरामीटर नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास लैम्डा पैरामीटर है और पैरामीटर की संख्या कितनी है हमारे पास? एक है, क्योंकि एक ही पैरामीटर है यहाँ पे, वो है लैम्डा। तो हम यहाँ पे इसका एक बार अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष। तो इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं हम। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये इक्वेशन मिलेगी। अब यहाँ पे dy/dx था, तो dy/dx को मैंने क्या कर दिया, p लिख दिया, क्योंकि चैप्टर 3 के अंदर आपने पढ़ा होगा कि dy/dx को हम p भी लिख देते हैं। तो मैंने यहाँ पे p लिख दिया। वैसे लिखने का कोई फायदा नहीं है यहाँ पे, केवल इतना सा फायदा है कि यहाँ पे dy/dx लिखना थोड़ा सा कठिन पड़ता है, तो p लिखना थोड़ा सा ईजी पड़ता है, इसलिए मैंने यहाँ पे p लिख दिया। तो अब हमारे पास यहाँ से p ज्ञात कर यहाँ पे लैम्डा ज्ञात करना है, क्योंकि लैम्डा को हटाना है, तो लैम्डा ज्ञात करके हम इस इक्वेशन में रख देंगे। दोनों में से किसी भी इक्वेशन से एक से लैम्डा प्राप्त करो और वैल्यू को रख दो। तो यहाँ से लैम्डा प्राप्त करना थोड़ा सा इजी हो रखा है, तो यहाँ से मैं लैम्डा प्राप्त करता हूँ। तो लैम्डा प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको वज्र गुणा करके सोल्व कर लेंगे। तो वज्र गुणा कर लिया हमने। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी लैम्डा है और यहाँ पे भी लैम्डा है, तो लैम्डा वाले पदों को एक साथ करके हम कॉमन करके सोल्व कर लेंगे। तो हमारे पास लैम्डा वाले पदों को मैंने यहाँ पे करके कॉमन कर लिया। अब यहाँ से मुझे लैम्डा की वैल्यू मिलेगी। तो ये मुझे लैम्डा की वैल्यू मिल चुकी है। अब ये लैम्डा की वैल्यू में यदि इस इक्वेशन में लिखूंगा तो यहाँ से लैम्डा हट जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो वैल्यू है ये तो काफ़ी जटिल सी वैल्यू है। ये वैल्यू में यहाँ पे पुट करूँगा तो इक्वेशन काफ़ी लंबी चौड़ी बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले केवल a⁻² प्लस लैम्डा इसको सोल्व करेंगे, फिर b⁻² प्लस लैम्डा, इन दोनों को अलग अलग सोल्व करके फिर वैल्यू रखेंगे ताकि थोड़ा सा इजी बने। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले a⁻² प्लस लैम्डा ज्ञात करते हैं। तो a⁻² प्लस लैम्डा, तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू मैंने रख दी, तो ये हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पे आप देख सकते हो लघुत्तम लेके मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ। तो लघुत्तम लेके इसको सोल्व करेंगे इस तरह से। अब जो पद कैंसिल हो रहे हैं उसको तो हम कैंसिल कर देंगे और इसको कैलकुलेट करके हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमें ये इक्वेशन मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे ये जो कैंसिल हो रहा था ये y वाला पद यहाँ पे ये और ये, तो इसको तो मैंने कैंसिल कर दिया और जो बाकी बचा था उसको इससे कर दिया। यहाँ पे x कॉमन आ रहा था तो मैंने x को कॉमन लिख लिया। अब यहाँ पे देखो ये वैल्यू में मिल चुकी है, a⁻² प्लस लैम्डा का मान हमें मिल चुका। अब हम प्राप्त करेंगे यहाँ की b⁻² प्लस लैम्डा भी हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, तो हम ये भी ज्ञात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो b⁻² प्लस लैम्डा, तो लैम्डा का मान हमने यहाँ पे रख दिया ये। अब लघुत्तम लेंगे और इसको सोल्व करेंगे, तो लघुत्तम लेके इसको सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पद कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे x b⁻² कैंसिल हो रहा है तो इसको तो हम कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे इसको और इसको तो हम कैंसिल कर देंगे, और जो बचा उसमें से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन करके हमने इस तरह से लिख दिया। अब हमारे पास दोनों वैल्यू मिल चुकी है। यहाँ पे b⁻² प्लस लैम्डा भी हमें मिल चुका है और a⁻² प्लस लैम्डा भी हमें मिल चुका है। तो ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ। इसमें पुट करते हैं लैम्डा हट जाएगा, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे अभी पुट करेंगे हम, यहाँ पे थोड़ा सा माइनस कॉमन ले लिया, क्योंकि यहाँ पे देखो x² माइनस bx² है, तो यहाँ पे भी x² माइनस bx² बना लिया, सेम बना लिया, ताकि अभी हम कॉमन लेंगे तो वहाँ पे हमें माइनस कॉमन लेने की जरूरत नहीं पड़े। तो यहाँ पे हम देखो इस तरह से करेंगे। यहाँ पे मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे ये वैल्यू
और ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दी है यहाँ पे। तो इक्वेशन में पुट करने के बाद हमें ये मिला है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे इसमें y है और इसमें x है, इसलिए ये x की पावर 2 और y की पावर 2 था, तो एक एक कैंसिल हो चुका है और यहाँ पे x और केवल y बचा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 है, यहाँ पे भी a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 है। तो ये यहाँ से हटा सकता हूँ मैं, यदि मैं ये जो इक्वेशन है, ये पूरी इक्वेशन है, इसको मैं गुणा कर दूँ, इसको मैं गुणा कर दूँ a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, इससे मैं इसको गुणा कर देता हूँ, इस इक्वेशन को इससे गुणा कर दूंगा तो ये नीचे से हट जाएगा यहाँ से, तो मैं गुणा करके इसको हटा देता हूँ यहाँ पे। तो ये देखो ये इक्वेशन मिल चुकी है अब हमें। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो इक्वेशन है इसमें कहीं पे भी लैम्डा नहीं है, इसका मतलब ये है हमारे पास अवकल समीकरण। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कॉमन आ रहा था उसको मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे x प्लस वाई पी, एक्स प्लस वाई पी, तो इसको मैंने कॉमन करके इस तरह से लिख दिया। आप कॉमन नहीं भी करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो मैंने यहाँ पे इसको कॉमन करके लिख दिया। कॉमन करने से थोड़ा सा इजी दिखता है इक्वेशन। तो ये हो गया इसका अवकल समीकरण। अवकल समीकरण ज्ञात करने के बाद हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो लंब कोणीय संच्छेदी ज्ञात करना, सौत तो सौत की बात बाद में करेंगे, सबसे पहले लंब कोणीय की बात कर रहे हैं, क्योंकि लंब कोणीय ज्ञात करेंगे उसके बाद ही हम सौत लंब कोणीय के बारे में सोच सकते हैं। तो लंब कोणीय संच्छेद ज्ञात करने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे p क्या है, dy अपॉन डी एक्स है, और हम प्रतिस्थापित कैसे करते हैं, dy अपॉन डी एक्स, इसको क्या करते हैं माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई पुट करते हैं, इस तरह से प्रतिस्थापित करते हैं। अब देखो ये क्या है, ये तो p है, इसका मतलब ये क्या है, ये -1 अपॉन p है, क्योंकि यह तो यही, क्योंकि इसको ही तो इन्वर्स करके माइनस करके लिखा हुआ है, इसका मतलब जहाँ पे p है वहाँ पे क्या लिखना है, -1 अपॉन p लिखना है। तो हमें क्या होगा, लंब कोणीय संच्छेदी प्राप्त होगा। समीकरण ज्ञात करने के बाद हम क्या करते हैं, ये काम करते हैं, यहाँ पे इस तरह से प्रतिस्थापित करते हैं। तो प्रतिस्थापित करते हैं हम आगे इसके अंदर। तो यहाँ पर देखो अब तक हमने क्या क्या कर दिया कि हमें इसका अवकल समीकरण मिल चुका। अवकल समीकरण मिलने के बाद हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे, किसको, p को प्रतिस्थापित करेंगे -1 अपॉन p से। तो हम करते हैं इसको ऐसे प्रतिस्थापित, तो p को -1 अपॉन p से प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। तो अब आप इस इक्वेशन को देख सकते हो, ये क्या होगी, इसका लंब कोणीय संच्छेदी हो गई। लेकिन आप ध्यान से देखो तो ये जो इक्वेशन है इसका अवकल समीकरण और ये जो इक्वेशन है ये दोनों सेम है। अब आप देख सकते हो कि सांकों का जो इक्वेशन था, ये जो सांको है इसका अवकल समीकरण क्या है, ये है, और इसका लंब कोणीय संच्छेदी क्या है, ये भी यही है, यानी कि दोनों इक्वेशन सेम है। इसका मतलब क्या है, ये स्वयं का ही क्या हो गया, इक्वेशन हो गया ये तो। अब यदि आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसका इंटीग्रेशन करने के बाद आपको वापस क्या मिलेगा, ये इक्वेशन मिलेगी, क्योंकि इसका अवकलन करने के बाद ही ये इक्वेशन मिली थी। तो इसका इंटीग्रेशन करने से वापस क्या मिलेगी, ये इक्वेशन मिलेगी। तो आपको वापस क्या मिलेगा, ये इक्वेशन मिल जाएगा, x की पावर 2 a की पावर 2 प्लस लेमडा, लेमडा एक कॉन्स्टेंट हो जाएगा, और फिर y की पावर 2 अपॉन b की पावर 2 प्लस लेमडा, वो भी कॉन्स्टेंट, और ये +1। तो इसको सोल्व इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये तो हमें ज्ञात करने के लिए कहा नहीं गया, क्वेश्चन में ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि इक्वेशन ज्ञात कीजिए। तो हमें केवल सिद्ध करना है कि ये स्वयं के यानी कि सौत लंब कोणीय है। सौत लंब कोणीय का मतलब हमें सौलांबिक प्रूव करना था। तो सौलांबिक प्रूफ कैसे करते हैं हम, जो हमारे पास इक्वेशन होती है, जो हमारे पास अवकल समीकरण होती है, क्वेश्चन की जो अवकल समीकरण होती है, हमारी जो आंसर की अवकल समीकरण आती है, दोनों सेम होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों क्या आ गए, सेम आ गए, इनमें दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है। तो ये दोनों सेम आ गए, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये स्वयं का ही क्या हो गया, स्वयं जो इक्वेशन है वो खुद ही स्वयं की लंब कोणीय संच्छेदी हो गई। तो ये क्या हो गई, सौतल लंब कोणीय संच्छेदी हो गया है, इसे हम सौलांबिक बोलते हैं। तो ये इस तरह से हम प्रूव करते हैं। तो ये एग्जाम्पल नंबर 4 प्रूफ हो चुका है। अगर आपको हमारे वीडियो से हेल्प हो रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप हमारा क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, या हमारे चैनल पे कितने जो भी वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।